नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है आज की इस नई कहानी में। एक दिन मेरी चाची पिंक कलर की पारदर्शी नाइटी पहनकर छत पर चली गई। थोड़ी देर के बाद उनके पीछे पड़ोस के संजय अंकल भी हमारी छत पर चले गए। उन दोनों को देखने के लिए उनके पीछे पीछे मैं और मेरी बहन भी चले गए। हम दोनों ने जो वहां देखा उसे देखकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। वह दोनों आपस में ही, मेरा नाम सूरज है और मेरी उम्र 17 वर्ष है। हमारे घर में मैं, मेरी बहन और मेरी चाची रहती है। मेरे चाचा विदेश में जॉब करते थे और वह कभी भी घर वापस नहीं आए। कुछ सालों बाद हमें पता चला कि उन्होंने विदेश में ही दूसरी शादी कर ली है। मेरी चाची ने ही हम दोनों की परवरिश की। उन्होंने हमें कभी भी किसी भी चीज की कमी महसूस नहीं होने दी। मेरी बहन सोनम का दिमाग बहुत तेज है और वह किसी के भी मन की बात बहुत जल्दी समझ जाती है। एक रात को चाची ने हम दोनों भाई बहन को जल्दी से खाना खिला दिया और खुद छत पर चली गई। मैं कुछ दिनों से अपनी चाची को नोटिस कर रहा था। चाची कुछ बदली बदली लग रही थी, मानो उनको कोई खास वजह मिल गई हो खुश रहने के लिए। एक दिन जब रात को वह छत पर गई तो मैंने देखा थोड़ी देर बाद पड़ोस के संजय अंकल भी हमारे छत पर गए। मैंने ये सब बात सोनम को बताई। सोनम ने कहा, भैया मुझे बहुत अजीब लग रहा है, चलो देखते हैं चाची छत पर क्या कर रही है। हम दोनों चुपके से छत पर गए तो हम वहां का नजारा देखकर अचंभित रह गए। छत पर हमारा एक कमरा और एक किचन था। किचन तो हमेशा बंद ही रहता था, पर कमरे को चाची बहुत ही अच्छे तरीके से सजा कर रखी होती थी। उस दिन कमरे को बहुत ही ज्यादा तरीके से सजाया था। उस दिन कमरे में बहुत लाइट थी और पूरे कमरे को फूलों से सजाई हुई थी, जैसे कि किसी नई दुल्हन का कमरा सजा होता है। मेरी चाची ने पिंक कलर की नाइटी पहनी हुई थी और बाल पूरी तरह से बिखरे हुए थे, मानो किसी के आने का इंतजार कर रहे हो। और आज मेरी चाची बहुत खुश नजर आ रही थी। हम दोनों ने देखा चाची ने संजय अंकल को सोफे पर बिठाया और उनको ड्रिंक्स बनाकर देने लगी। वह दोनों एक दूसरे के बहुत नजदीक थे। चाची ने प्रकाश अंकल से कहा, अगर तुम ना होते तो मैं अकेले इन बच्चों की परवरिश कैसे करती। तुमने मेरा साथ बहुत मुश्किल वक्त में दिया है। चाची उनसे कहती है, मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलूंगी। तभी संजय अंकल मेरी चाची को कहते हैं, ये सिर्फ तुम्हारे ही नहीं बल्कि ये दोनों मेरे भी बच्चे हैं। हम दोनों ने बच्चों को अब तक ये बात नहीं बताई कि हम दोनों ने शादी कर ली है। तभी अंकल चाची से कहते हैं, मुझे लगता है अब सही समय आ गया है दोनों बच्चों को सच्चाई बताने का। उनके मुंह से ये सब बात सुनकर हम दोनों के पैरों तले जैसे जमीन खिसक गई हो। हम दोनों उदास मन से अपने कमरे में आ गए और मुझे तो पूरी रात नींद ही नहीं आई। अगले दिन सुबह चाची किचन में खाना बना रही थी। अचानक उनकी तबीयत खराब हो गई और वो चक्कर खाकर नीचे गिर गई। मैंने तुरंत डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर ने चाची का चेकअप किया तो उन्होंने मुझसे कहा कि तुम्हारी चाची प्रेग्नेंट है। ये सुनकर हम दोनों हैरान रह गए। हमें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यह सब हो क्या रहा है, लेकिन हम दोनों ने इस बारे में चाची से कोई सवाल नहीं किया। अब हम दोनों इतने समझदार तो थे ही। चाची को एक सहारे की जरूरत थी और उन्होंने हमारी नज़र में ऐसा कोई गुनाह नहीं किया था। कुछ दिन सोच विचार करने के बाद हमने इस बात को स्वीकार कर लिया। हम दोनों को देखकर बहुत इमोशनल हो गई और हम दोनों को गले लगा लिया।